त्रिवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काब्जी में समझा रहे हैं। 68वें परिच्छेद में कार्य संचालन की विधि क्या है। अधूरा कार्य छोड़ने वाले और शत्रु को छोड़ने वाले, ये दोनों ही आग की चिंगारियों के समान कभी झुलस सकते हैं। अधूरा काम कभी शांति नहीं देता और अपराजित शत्रु कभी शांति नहीं दे सकता। पुनः आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि प्रत्येक कार्य करने के लिए, कार्यकर्ता के लिए 5 बातों पर ध्यान देना चाहिए। अपने जीवन के सफल सिद्धांत बेटा 5 बातों पर ध्यान देना चाहिए। अरे यार जिस प्रकार से सैनिक स्थान होते हैं वहाँ पर पूरे क्षेत्र में आवाज़ ध्वनि करने का निषेध रहता है। ऐसे हम मना कर दो कोई ध्वनि आवाज़ ना करे। सौरभ, यहाँ जो भी खड़े उनको बोल क्या हो, यहाँ आसपास कोई आवाज़ नहीं करना। क्षेत्रम साधनम संपत्ति द्रव्यम भावम च कालवत् पूर्वम विचार्यम पश्चात कार्यम कुर्वित को विधा बुद्धिमान पुरुषों को प्रत्येक कार्य करने के लिए 5 बातों का ध्यान देना चाहिए। ये 5 बातें मुझे बहुत उपयोगी है। सबसे पहले क्षेत्र, जिस कार्य को तुम संपन्न करने जा रहे हो उस कार्य की पूर्णता के योग्य क्षेत्र है कि नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। खेती भी करता किसान तो अपनी खेती को देखता हमारे लिए उचित क्षेत्र है कि नहीं खेती के लिए। युद्ध करता है शासक तो ये भी ध्यान देता है कि ये क्षेत्र हमारे लिए उचित है कि नहीं। क्यों? शत्रु ऊपर हो गया, आप नीचे रहे, पराजित हो जाओगे। सबसे पहले ऊपर का स्थान देखना चाहिए युद्ध के लिए। नीचे स्थान से तुम मारे जाओगे। ऊपर वाले ऊपर से बाहर करते, किले इसलिए तो बनाए जाते। क्षेत्र, साधना करना चाहते, आप मुनिराज हो, साधु परमेष्ठी हो, तो साधना तुम करना चाहते क्षेत्र को खोज कीजिए। जैसे कि शरीर में ताकत अल्प है, प्रदेश शीतल होगा तो लंबी साधना कर पाओगे। उसमें मरुस्थल होगा, आप साधना उतनी नहीं कर पाएंगे, शरीर में गर्मी चढ़ जाएगी। अति शीत होगा, ठिठुरते रहोगे। समशीतल प्रदेश होगा, वहां आपकी साधना अच्छी होगी। क्षेत्र देखना बहुत अनिवार्य है। विद्यार्थी अध्ययन करना चाहता है, अत्यंत उष्ण स्थान है, वहां पर आप अध्ययन नहीं कर पाएंगे। अत्यंत शीत है तो ठंडी में ठिठुरोगे। समशीतोष्ण या फिर वैसा आप वातानुकूल अपना स्थान बना के रखें। आगे चलो, क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। साधना के लिए, आराधना के लिए, व्यापार के लिए क्षेत्र नियत किया जाता है। ऐसा प्रदेश चुना जाए जहां तुम अपना कारखाना खोलना चाहते हो, जहां आयात निर्यात के स्थान समुचित हों। दूसरी बात, आगमन का क्षेत्र कैसा है। आवागमन सम्यक नहीं है तो हर कार्य निष्फल है। इसलिए क्षेत्र, सर्वप्रथम क्षेत्र को देखना चाहिए। इसके उपरांत दूसरा हेतु दे रहे हैं, क्षेत्रम साधनम, साधन
जो आप कार्य करना चाहते हो उसकी साधन सामग्री तुम्हारे पास कैसी है। साधन सामग्री व्यवस्थित है तो कार्य सफल हो जाएगा, वो साधन नहीं है तो आप विफल हो। मित्र, एक आदमी को 100 आदमी पटकने की हिम्मत है, लेकिन एक निर्बल के पास एक अस्त्र है तो उसकी शक्ति देखें। किसकी? अस्त्र वाले की। तो हर समय देखना चाहिए कि सामने वाले के पास साधन कैसे हैं। शास्त्रार्थ भी करना चाह रहे हो तो आप स्वयं ज्ञाता होने के साथ साथ तुम्हारे आसपास का वातावरण कैसा है। आपने अभी देखा रास्ते में एक किसान अपने खलिहान में अपने धान को उड़ा रहा था, पर उड़ाते समय हवा नहीं चल रही थी तो उन्होंने पंखे के माध्यम से हवा दे रहा था। दूसरा आदमी, हवा देने वाला आदमी चाहिए तो काम बनता है। मतलब हर एक कार्यकर्ता के पीछे एक हवा देने वाला चाहिए। हर एक सफल पुरुष के सामने एक हवा देने वाला चाहिए। हर एक सफल पुरुष के सामने आप इतिहास खोज लीजिए, जो भी विश्व में सफल हुए उनके सामने कोई हवा देने वाला था। वो तो ऐसे उड़ा रहा है, ऐसे लिए कब अपनी टोकनी को, पर पीछे वो पंखा चला रहा है तो पंखा चला रहा है, हवा आ रही है, उससे धान अलग टपक रहा है, भूसा अलग उड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि विट्ठल देव अपने आप में विजयी हुआ है तो शांतला हवा दे रही थी, समझ रहे ना। चक्रवर्ती सफल हुआ है तो जय कुमार, भरत चक्रवर्ती सफल हुआ तो जय कुमार हवा दे रहे थे, सेनापति। शांतलापुर राज्य संभाल रही थी। ये आदमी को सोचना चाहिए, और जो हवा देना जानता है उसको भी हवा देने वाला चाहिए, छोटे मोटे देना चाहिए। 5 बातें ध्यान दो। साधन, चित्र हो गया साधन। तो मैंने आपसे कहा कि खेत में खलिहान में किसान अपना धान उड़ा रहा है तो पीछे एक आदमी खड़ा हुआ पंखा चला रहा है जिससे हवा दे रहा है। हर एक सफल पुरुष के सामने पीछे कोई हवा देने वाला होता है, चाहे वे आचार्य हो चाहे वे सम्राट हो। यदि पीछे कोई हवा देने वाला नहीं है तो वे हार जाएंगे। जैसे धान हवा नहीं चली तो कचरा रहेगा उसके अंदर, साफ नहीं हो पाएगा। वो हवा चलेगी तो साफ हो जाता है। ऐसे ही कोई जीवन में हवा देने वाला आपके लिए है तो आपके अंदर स्वच्छता रहेगी और अच्छे आप उत्साहित होंगे। जो व्यक्ति उत्साह भंग करने वाले होते हैं वे शत्रु होते हैं। संसार में धनुष बाण चलाने वाले से महाशत्रु वे हैं जो व्यक्ति के उत्साह को भंग करते हैं। ऐसे सलाहकार भी आते हैं जो कभी उत्साह प्रदान ही नहीं करते। दूसरे की जब भी आए दूसरे की प्रशंसा करें। अरे दूसरे की प्रशंसा हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी तुम जिसके सामने प्रशंसा कर रहे हो वो भी कुछ प्रशंसनीय है कि नहीं। मतलब इतनी प्रशंसा दूसरे की कर दो, इतनी कर दो कि वो अपने आप हताश हो जाए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। पर कुछ लोग ये सोचते मैं उनकी प्रशंसा करूंगा तो हो सकता है कि इधर सुधार हो जाएगा। अरे तुम शक्ति छीन कर रहे हो उनकी, बट बहुत गहरा विषय है। आप तो ऐसी प्रशंसा करो जो वो प्रशंसनीय जिसकी कर रहे हो, जिसके सामने तुम कर रहे हो उसको लिए वैसा प्रशंसा कहना प्रारंभ करो आप, तो आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अब देखो ये क्या कर गए। क्लास तो ये विशेष बात है। अपने को संभाल के रखना चाहते हो जीवित, जिसके बल पर तुम जी रहे हो, इस विषय को संसार के प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए। यदि पत्नी या पतियों को सुरक्षित रखना चाहती हैं तो वे अपने पति की प्रशंसा करना सीख लेना, तो उनका पति पागल ना हो। तुम 24 घंटे यही कहती रहती हो उनके आदमी को देखो, उनके आदमी को देखो, तो वो कहेगा तुम उन्हीं के साथ जाओ ना, उनके आदमी को देखो, उनके आदमी को देखो। अरे तो कभी तो स्वप्न में एक बार तो अपने आदमी को देख ले कि तुझे प्राण दे रहा है। ऐसे ही जहाँ कोई शिष्य आचार्य के पास आया, बोले वो संग बहुत बढ़िया, वो संग बढ़िया, तुम यहाँ आए क्यों हो, जो बढ़िया है ही,
क्या आवश्यकता तुमको यहाँ आने की? जाओ ना वहीं पर तो तुमको इतने अच्छे लग रहे हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ, अरे उस सामने वाले तुम शक्ति नाश कर रहे हो, कीड़े लग रहे हो वहाँ। अपने अपने कीड़ों को नाश करने, फसल हो गई तो कीड़े समाप्त करना पड़ते, तुम फसल में कीड़े लग के आए हो। ठीक है, बोले उन घर का भोजन बहुत बढ़िया, उन घर का बहुत भोजन, आज तक तुम बेटा जन्म के से यहीं का खा रहे हो, ये बढ़िया है, तो जाओ इसी घर में जाओ जिस घर में तुमको मिलता है। तो आदमी के पास इतना विवेक नहीं है, हर समय अपनी अपने घर की निंदा करता है। जितने वक्ता हैं सब पागल हैं। सुनो सारस्वत जी, जो वक्ता जिस संप्रदाय का अपने संप्रदाय की निंदा करे और दूसरे संप्रदाय की प्रशंसा कर रहा है, वो मूर्ख वक्ता है, शुद्ध मूर्ख वक्ता है, बिल्कुल पागल है, लायक ही नहीं है वो। तो मतलब तुझे ये बोध होना चाहिए, तुम जिस संस्कृति में जन्मे हो, पले हो, पोसे हो, उसको बढ़ाना चाहिए कि तुम दूसरे की प्रशंसा में लगे हो। आपको ये कहना चाहिए भाई, जगत में जितने दर्शन आगे जा रहे हैं उस गुणवत्ता को स्वीकार करो, अपनी गुणवत्ता बढ़ाइए, लेकिन आप भी, आपके अंदर एक विशेषता है, विशेषता बता करके दूसरे को दिखाओगे तो उसको लगे कुछ तुम्हारे पास भी है, कुछ सीखना भी चाहिए अपन को। अपने मंच पे बैठ गए, अरे उनको देखो, उनको देखो, किनको देखो? वे तुम्हें कभी फूटी आंख देखना पसंद नहीं कर रहे और तुम उनकी अपने मंचों से प्रशंसा करके दूसरों को और प्रभावित कर रहे हो। आपका धर्म बनता है कि आप अपने लोगों की प्रशंसा करोगे तो ज़्यादा तुमको सफलता मिलेगी। इस रहस्य को जानने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। अपने वंश में रहोगे, 10-12 सिंह आ गए, समझे, एक भैंसा फंस गया तो सब टूट पड़े। एक भैंस देखो, एक मूक प्राणी अपने वंश को बचाने के, मालूम बेटा 100 भैंसे दौड़ के आई इकट्ठे एक साथ, वे 10-12 शेरों को भागना पड़ गया, उसकी रक्षा कर ली उनने। जंगल में कैसे जी पाएंगे? अब 10-12 शेर आए इकट्ठे, एक भैंसे पे चढ़ बैठे बेचारे पर, उसके प्राण बचा लिए उन 100 ऐसे झुंड के झुंड टूट पड़े, शेरों को भागना पड़ गया, मारने दौड़ गए, सब शेर भाग गए। अपने आप में तुम कितने ही कमजोर हो गए, सामने कितने ही बड़े शेर बने हैं, पर तुम्हारा समूह युद्ध होगा तो आपके सामने कोई नहीं टिकेगा। स्वयं के वंश, स्वयं के धर्म, स्वयं के पक्ष को छोड़ करके दूसरे मिलने जाते हैं, तुम कुछ दिन मिलके रह लोगे लेकिन बाद में तुम अकेले ही होगे वहां पर। सज्जन पुरुष समझदार अपने समूह का कभी बिछोह नहीं करते। ये मैं आपको भाषा समझी तोड़ के व्याख्या नहीं करूँ, मैं आपको समीचीन बात बता रहा हूँ। ऐसा बेवक्ता मूर्ख ऐसा कहकर कोई हमसे ये कहे कि इनकी भाषा समझी नष्ट हो गई, भाषा समझी नष्ट हुई, हम आपकी भाषा समझी ठीक करा रहे हैं मूर्ख कह करके कि आप अल्पज्ञ हो। आपको बोध होना चाहिए इस बात का कि हम अपने घर में बैठ करके जिस पत्तल में खा रहे हो, जिस डाली पे बैठे हो, उसी को तुम काट रहे हो। ऐसे वक्ताओं की संख्या बहुत बढ़ चुकी है, जो वास्तव में वक्ता नहीं है, वो लोग वक्ता है, बहुत संख्या बढ़ चुकी है। जहां देखो वहां, अरे तत्व का उपदेश करो ना, वस्तु स्वभाव बोलो ना। बोले ओ बहुत बड़ा संप्रदाय अच्छा सुंदर है, अरे भाई वो सुंदर है, उसकी सुंदरता आप अपने अंदर ले प्रवेश करो ना, कि सुमत का खंडन नहीं करते रहोगे। ऐसा कभी नहीं करना सारस्वत जी, आपसे ही कह रहा हूं, आप तत्व का उपदेश करो, लेकिन हमारे समाज के अंदर हीन भावना उत्पन्न मत कराइए, हीन भावना उत्पन्न कराइए, उसकी शक्ति छीन कर रहे हैं। एक छोटे से पौधे के लिए भी उसको जलाने के लिए खाद नहीं दी जाती, उसको बढ़ाने के लिए खाद दी जाती है। किसी की प्रशंसा करना भी है तो इस तरीके से करो कि सामने वाले को खाद का काम करे, अन्य के सामने अन्य की, पर ऐसी प्रशंसा नहीं करो कि उसको जला दे। बहुत अच्छी बात। कुछ लोग इसको झेल नहीं पाए, ढूंढ के चले जाते, उनकी ताकत नहीं है सुनने की। जब सुन नहीं पा रहे कुरल का आपको ना, तो वो जीवन भी नहीं बना पाएंगे। तो दूसरा हेतु साधन,
कितना साधन विशेष होता है। युद्ध भी करने जाए तो सबसे पहला साधन राशन है। सेना को खिलाओगे नहीं तो सेना लड़ेगी कैसे? तुम साधना यहाँ करा रहे साधुओं से, उनको भी आहार दिला रहे कि नहीं दिला रहे हो? कोई भी काम कराना भोजन की व्यवस्था करना पड़ेगी। कोई भी धार्मिक सामाजिक काम सफलता कहाँ होते हैं? जहाँ भोजन की व्यवस्था होती है। आदमी घर छोड़ के आया, भोजन के लिए दौड़ेगा क्या? कहाँ से दौड़ेगा? और तुमने कूपन रख दिए, पैसे रख दिए, तो आदमी वैसे हजारों का दान दे सकता है, पर बार बार धर्म स्थान में वो पैसे खरीद के नहीं खाना उसको बड़ा कठिन लगता है। जबकि तुम उसी से हजारों करोड़ों का दान ले लो, पर फ्री भोजन दो। ये तरीका सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग कंजूस टाइप के आदमी फंस जाए ना, वे सबसे पहले भोजन का पैसा रख देते हैं, तो आदमी का दिल वहीं खराब कर दिया, वो दान नहीं देता। फिर ठीक, तुमने भोजन पैसे ले लिए, अब हम जा रहे थे, भोजन फ्री कराओ, आदमी तुमको दान दे के जाएगा। विद्या सीखना चाहिए लोगों को, हैं? उपस्थिति, साधन, क्या गजब के सूत्र दिए। साधन, औजार, आहा, साधन हो गया। अब औजार पर दृष्टि आ रही है। प्रकाश रख लिया, ग्रंथ लग रही है, अरे पेन भी तो चाहिए। बिना पेन के तुम जा रहे हो तो क्या करोगे? परीक्षा हाल में जाके बैठ गए, औजार कहाँ है? फिर आपको माना कि प्रैक्टिकल करना है, तो आपको उसमें ड्राम बुक्स भी लेके जाना पड़ेगा। समझे ना सब? कंपास जिसके अंदर परकल भी है, सब कुछ है, जिससे औजार लगते, औजार भी चाहिए। अरे भाई मुनि बनने गए, तुमको औजार मिला कि नहीं मिला? औजार, पिच्ची, कमंडलू, सास, औजार है तुम्हारे लिए। अब दीक्षा लिए और नंगे कपड़ा उतारी, तुम्हें पिच्ची नहीं दी, तो मुंडे मुंडे से घूमते रहो तुम बिना औजार के। मस्तिष्क में तभी आता है मैं दीक्षार्थी हूँ। जिस संप्रदाय में जिस दीक्षा के लांछन होते वो होना चाहिए, बिना लांछन के। राजा भी हो, मुकुट नहीं लगे तो उसको समझ में नहीं आता कि मैं राजा हूँ, समझ रहे ना? ऐसे ही तुमने दीक्षा लिए, जैन दर्शन में दीक्षार्थियों को पिच्ची कमंडल दिया जाता है, शास्त्र, ये तीनों उपकरण दिए जाते हैं, ठीक है? तो वे उपकरण होना चाहिए। औजार कार्य की सफलता के लिए। अगला हेतु क्या है? क्षेत्रम साधनम संपत्ति, संपत्ति भी चाहिए। संपत्ति नहीं है तुम कुछ नहीं कर सकते हो। नीति शास्त्र ना, संपत्ति भी चाहिए। मुनिराज के लिए नहीं, गृहस्थों के लिए संपत्ति। द्रव्यम, द्रव्य, भाव, कालवत, समय के अनुकूल, समय भी चाहिए। योग्य समय पे काम नहीं करो तब भी विफल हो जाओगे। कार्य समय पे होता है। तो कार्य और कार्य का स्वरूप, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन तुमको एक सुंदर कैमरा दे दिया, वो बैठा भाई, अभी ज़्यादा कोई तंग करे ना, इधर करो, ऐसा करो, वैसा करो, बोले ये पकड़ो भाई महात्मा जी, हम बाहर खड़े, करो काम, चलाओ, अपने आप शांत हो जाएंगे। बोले क्यों? अरे औजार तो सब कुछ है, लेकिन कार्य करने की शैली तो तुमको मालूम होना चाहिए। तो कार्य की परिणति, बहुत सारा काम की सफलता कार्य की परिणति से होती है। अल्प द्रव में भी बहुत बड़ा काम कर लेता व्यक्ति जो सफल कार्यकर्ता होता है, समझ रहे ना? सफल कार्यकर्ता अल्प पुरुषार्थ में भी सफलता प्राप्त कर लेता है, अल्प साधनों में भी सफलता हासिल कर लेता, लेकिन कार्य प्रणाली का बोध होना चाहिए। ज्ञान अध्ययन का बोध है आपको, तो एक तत्वासूत्र का अध्ययन किया आपने, तत्वासूत्र के अध्ययन से आप षटखंडागम का विषय समझ सकते हो। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50 लाखों ग्रंथ पढ़ लिए हैं, पर एक भी विषय समझ में नहीं आया उनको। तो पढ़ लो, ग्रंथों की लाइन तुम्हारे लिए कितने हम पढ़ चुके हैं, जाओ भाई। तो हमने ये तो समझ लिया कि हमने 50,000 ग्रंथ पढ़ लिए हैं, पर अध्ययन एक ग्रंथ का भी नहीं हुआ। एक ग्रंथ भी अच्छे से अध्ययन कर लेते ना,
एकमात्र तत्वासूत्र का अध्ययन व्यक्ति कर ले और परीक्षा मुख आलापति 3 ग्रंथ ऐसे हैं, ये 3 ग्रंथ अध्ययन कर लो, जैन दर्शन समझ में आएगा पूरा। तत्वासूत्र, आलापति, परीक्षा मुख, ये 3 सूत्र ग्रंथ हैं, संपूर्ण जैन दर्शन समझ में आएगा। तत्वासूत्र, परीक्षा मुक्त, आलाप पद्धति। तो कार्य करने की पद्धति का बोध होना चाहिए। पूर्वम विचारम पश्चात कार्यम कुर्वीत। आहा, अंतिम निर्णय। पूर्वम विचार्य पश्चात कार्यम कुर्वीत। कोविद बुद्धिमान। जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, तो सबसे पहले कार्य पर विचार करते हैं, फिर कार्य प्रारंभ करते हैं। अज्ञानी पहले कार्य करता है, फिर विचार करता है। अब क्या है, सब कुछ नाश हो गया, विचार नहीं कह पाए, युग नष्ट हो रहा है। पूर्ण विचार करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य पहले अपनी ताकत से देखना चाहिए, सहयोग पड़ोसियों की ताकत पर नहीं काम करना चाहिए। बेटा मालूम पड़ोसी कब काम में आ, जब तुम समर्थवान होते तो सारे पड़ोसी काम में आते, वो आप समर्थहीन हो तो कोई नहीं आता। समर्थवान के पास ही सहयोगी होते हैं, ये विश्व सार्वपूर्ण अनुभव है। समर्थवान के पास ही सहयोगी होते हैं, असमर्थ के पास कोई सहयोगी खड़ा नहीं होना चाहता। अपनी सामर्थ्य देकर निर्णय करना चाहिए, दूसरे के बल पर जो निर्णय कर कब बदल जाए। जैसे वर्तमान में प्रजातंत्र, कई बार कुछ सीटें कम आ पाती हैं तो दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। अब जिसकी सीटें सर्वाधिक हैं उसे 2-4 का सहयोग लेना पड़ रहा है। सर्वाधिक सीट वाला व्यक्ति भी 2-4 वालों को ऐसे संभाल के रखता है, ऐसे संभाल के रखता है। अब वे हर समय धमकी देते रहते हैं, वो कब भी सरकार गिरवा दें। बहुमत से, स्वयं की बहुमत से आएगा ना, तो ये तनाव नहीं होता कि हमारे स्वयं के विधायक हैं। ऐसे ही जिसके पास स्वयं की प्रज्ञा है, स्वयं की बुद्धि है, अब तो मेरा आसपास सहयोग कर सकते हो, करो। यदि नहीं भी करोगे, हमारी सरकार तुम्हारी है, समझो भाई यशोधर जी, नहीं तो भविष्य में दूसरे का चेहरा देखना पड़ेगा। अपनी सरकार बनाना सीखो। हमने कभी सोचा ही नहीं दूसरे सरकार में जाएंगे, कभी नहीं सोचा। पर की सरकार में जाना अपन को पसंद नहीं था, अपनी सरकार बनाना ही श्रेष्ठ करें। पर की सरकार कब बदल जाए, भरोसा नहीं। इस प्रकार से 5 बिंदु समझना चाहिए। कार्य की सफलता के लिए 5 बिंदु अनिवार्य।